हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 8 डिवोशनल पार्ट टू डिवाइन। इसमें हम भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट ये सब देख रहे थे हम। तो कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं उसका एक बार। ये आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड के बारे में देख रहे थे। लोगों को पसंद नहीं आ रहा था जो सोशल डिवीजन था और रिचुअलिज्म था, जो रिचुअल वगैरह बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते थे। तो नए नए आइडियाज़ इमर्ज हो गया, जैसे कि नयनर्स एंड अलवर्स थे। नयनर्स जो थे जो शिव के भक्त थे, एंड अलवर्स जो थे विष्णु के भक्त थे। ठीक है, तो इनकी एक नई ये लोग रिलीजन लेकर के आए, मतलब कि रिलीजन नहीं, एक आइडिया निकल के आया इनका। ठीक है, तो ये लोग ना सारी कास्ट से बिलोंग करते थे। हाँ, तो ऐसा नहीं होता था, इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और ये इंपॉर्टेंट था कि नयनर्स ने लिखी थी तीन देवाराम एंड तिरुवकम, है ना। और दिव्य प्रबंधम लिखी थी अलवोज ने, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था शंकरा का आइडिया था, क्या शंकरा का आइडिया था अद्वैत, है ना। और रामानुज का आइडिया था विश्व अद्वैत, है ना। इसमें क्या था कि आप और गॉड जो हैं अल्टीमेट रियलिटी है ना। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनके आइडियाज़ क्या थे ना, फिलॉसफीज़। इसमें क्या बोला गया था शंकरा ने कि वननेस है इंडिविजुअल सोल की एंड सुप्रीम गॉड की, दोनों एक ही हैं। आप और भगवान जो हैं मिल जाते हैं और एक बन जाते हैं, एक ही हैं। ठीक है, रामानुज क्या बोलते थे, विश्व अद्वैत, एक होने के बाद भी आप अलग रहेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वालिफाइड बनने से इन्होंने बताया था, है ना। विश्व अद्वैत की फिलॉसफी दी थी रामानुज ने, जिसके बारे में बताया था उन्होंने क्वालिफाइड बनने से ना, जैसे कि सोल इवन यूनाइटेड, जब सोल आपकी भगवान के साथ में यूनाइट हो भी जाएगी फिर भी आप अलग रहोगे। ठीक है, तो ये वाली फिलॉसफी दी थी रामानुज ने। वीर शैवाज आए थे, वासवाना के वीर शैवम। तो इनके आइडियाज़ भी थे कि ये लोग ना आइडल वर्शिप वगैरह रिचुअल इसके सारे के अगेंस्ट थे, ये वैष्णव थे। ठीक है, तो वीर शैवाज जो थे, है ना, तो इनके बारे में हमने देखा था। और फिर महाराष्ट्र के सेंट पोएट्स के बारे में देखा था। तो ये सारे यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया भी आपको। ठीक है, फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें ये सारी चीज़ें। और फिर ये सब ना सोशल ऑर्डर के खिलाफ थी। नाथपंथी, सिद्धा योगी ये तो बोलते थे रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को छोड़ दो, ये मोह माया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फिर अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करो योगा के थ्रू, है ना, योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू। और फिर क्या होगा, इससे उनको भगवान के साथ में मतलब जुड़ जाएंगे वो लोग, है ना। और मेडिटेशन करो। तो ये नाथपंथी सिद्धा योगी इसका आइडिया था। ठीक है, अभी हम इस्लाम एंड सूफिज़म के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द सेंट हैड, जो सेंट थे ना, जो संत थे, तो उनका ना बहुत ज़्यादा कॉमन थे, वो सूफीज़ की तरह ही थे। मतलब सूफीज़ जो थे संत की तरह ही थे, दोनों एक जैसे थे, मतलब कि थोड़े थोड़े कॉमन थे। जैसे कि जो संत थे ना वो म्यूज़िक वगैरह गाया करते थे ना, पोएम वगैरह, तो सूफी भी यही करा करते थे, है ना। सो ये तो इसमें ना अडॉप्ट किया था इन्होंने मैनी आइडियाज़ ईच अदर, तो इनके एक दूसरे की ना आइडियाज़ इन्होंने अडॉप्ट किए थे। सूफीज़ जो थे मुस्लिम मिस्टिक थे। जो ये मिस्टिक्स थे ना, मिस्टिक्स क्या होते हैं, मिस्टिक्स जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन होते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं भगवान से कनेक्शन के लिए, है ना। तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं ये लोग। दे रिजेक्टेड द आउटवर्ड, तो इन्होंने रिजेक्ट किया था जो बहुत ज़्यादा धार्मिकता दिखाई जा रही है, दिखावे को ये लोग मना करते थे। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ना बड़ा चढ़ा के रिलीजन को प्रेस करना ये सब दिखा रहे हैं, तो इनको रिजेक्ट करते थे। ये एम्फेसिस करते थे प्यार प्रति की, डिवोशन, जो आप भक्ति है पूरी भगवान के प्रति आपका जो लगाव है उसको, एंड कंपैशन, कि आप अपने सारे जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, जो अपने साथ वाले जो सारे जो ह्यूमन बींग हैं उनकी तरफ दया भावना, है ना, उनकी तरफ जो हेल्प करने की भावना, तो ये सबको ये माना करते थे, है ना। इस्लाम एंड सूफिज़म डिफरेंट है। ठीक है, इस्लाम जो होते थे प्रोपोगेट करते थे ये लोग, क्या जो ये ना जो फैलाते थे क्या, कि मोनोथिज़म की, एक ही भगवान है ना, सबमिशन टू वन गॉड की, एक ही भगवान है, तो ये मोनोथिज़म कहलाता है। तो इस्लाम इसको मानते थे। इन 8th and 9th सेंचुरी रिलीजियस स्कॉलर्स जो थे डेवलप किया डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ दी होली। तो रिलीजियस स्कॉलर्स निकल के आए कुछ, उन्होंने ना डिफरेंट एक्सपेक्ट निकाला। अब देखो, बुक तो एक ही है, अब इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोग देते हैं, तो अलग अलग आइडियाज़ निकल के आ जाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स ने होली जो शरीयत है एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम है, तो उसका एक और व्यू निकाला, है ना। जो इस्लाम का रिलीजन था ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता जा रहा था। तो क्या हो रहा, सूफी ने फिर क्या किया, सूफीज जो थे ना उन्होंने एक एडिशनल डायमेंशन प्रोवाइड किया, फेवर किया मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। इन्होंने एक नया डायमेंशन प्रोवाइड किया, जिससे क्या हुआ कि लोग ना, ये ईजी हो गया था लोगों के लिए कि अपना ना भक्ति जो भगवान के प्रति दिखाना, है ना। तो थोड़ा जो डिफ़िकल्ट, जैसे कि ना ब्राह्मण्स जो हिंदू थे, उसमें ब्राह्मण्स ने उन्होंने बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर बना दिया था, जैसे कि ना बहुत ज़्यादा रिचुअल वगैरह कराना, डिवीजन वगैरह। तो लोग इसके अगेंस्ट जाके फिर अपना अपना आइडिया निकाल के लाए भक्ति मूवमेंट का, है ना, भक्ति। तो इसी तरीके से इस्लाम में भी सूफिज़म निकल के आए। तो सूफिज़म ऑफन रिजेक्टेड, सूफिज़म जो है रिजेक्ट करते हैं एलेबोरेट रिचुअल्स, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स किए जाते हैं ना, तो उसको मना करते हैं, जो कर्म कांड वगैरह ये सब, तो इसको रिजेक्ट करते हैं। एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, और जो बिहेवियर आपको करना चाहिए जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स बोलते हैं, तो उसको भी रिजेक्ट करते हैं। ये इन्होंने बोला ना तो ज़्यादा वो करना रिचुअल्स वगैरह, ना ही जो बहुत ज़्यादा कोड ऑफ बिहेवियर जो बताते हैं बोलो कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो ये सब भी नहीं करना है, मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स बताते हैं। तो सूफीज़ ने ये आइडिया निकाला, दे सॉट यूनियन विद गॉड। तो इन्होंने बोला कि आप जो भगवान के साथ में यूनियन कर सकते हैं, जो एक हो सके भगवान को एज अ लवर सीक्स, जैसे कि एक जो प्यार जो प्रेमी होता है वो अपनी लवर के साथ में
जुड़ जाता है विदाउट डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि दुनियादारी को छोड़ो, आप तो मतलब दुनियादारी कुछ भी करे, दुनिया कुछ भी बोले, पर आपको तो भगवान के साथ में रहना, भगवान से एक होना है ना। लाइक दी सेंट पोएट सूफीज टू कंपोज टू पोएम्स, तो सूफीज भी ना पोएम्स कंपोज किया करते थे। वो लोग बहुत अच्छी अच्छी पोएम वगैरह लिखा करते थे और एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स भगवान के लिए। एंड रिच लिटरेचर ऑफ प्रोज, तो ये ना गद्य वगैरह भी लिखा करते थे, लिटरेचर भी लिखा करते थे, इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स लिखा करते थे, फ्लेवल्स है ना, फैबल्स जो कि कहानियाँ वगैरह, और जो ये भी ना कई कई चीज़ें करा करते थे, जैसे कि अपना लिटरेचर एनरिच हो रहा था इनका भी, पोएम वगैरह गद्य और जो प्रोज वगैरह, तो ये सब लिखा करते थे। अमंग ग्रेट सूफीज़, तो ग्रेट सूफीज़ में कौन कौन से हैं? सेंट्रल एशिया के, जैसे कि गजलीज, रूमी एंड सादी, ये सेंट्रल एशिया के हैं। लाइक नाथपंथी, सिद्धा एंड योगीज, सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन, तो जैसे कि नाथपंथी सिद्धा योगी बोला करते थे ना कि हार्ट को ट्रेन करना है, माइंड को आपको ट्रेन करना है, तो सूफी भी ये विश्वास करते थे कि जो हमको अपने दिमाग को ट्रेन करना है, ठीक है, हार्ट को, अपने दिल को ट्रेन करना है, ताकि हम वर्ल्ड को एक अलग नज़रिए से देखें। ठीक है, जो वर्ल्ड है ना, जो दुनिया है, उसको एक अलग नज़रिए से देखें। दे डेवलप द इलेबोरेट मेथड, तो इन्होंने एक इलेबोरेट मेथड डेवलप की, एक मेथड, जैसे कि जिक्र क्या होता है? चैंट, जो भगवान का जो नाम होता है ना, जो एक सेक्रेट चीज़ को किसी को भी बार बार दोहराना है ना। इनके आइडियाज़ क्या थे? इनके आइडियाज़ थे, एक तो भगवान का आप नाम बार बार दोहराना है ना, और जो ना जैसे कि समाज जो सिंगिंग करना, सिंग करते हैं, डांसिंग भी करते हैं, भगवान के प्रति भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि ये सब करते हैं वो लोग, है ना। एंड जो रक्स कहते हैं, ठीक है, समा सिंगिंग, रक्स जो डांसिंग होता है, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स एंड ब्रीथ, अपनी जो सांसों पे कंट्रोल करना, हाँ, तो ये भी होता है। सूफीज़ क्या क्या बताते थे? सूफीज़ ना, जैसे कि आप जिक्र होता है, भगवान का नाम लेते रहना, कुछ भी जो बोलते रहना, है ना। कंटेम्पलेशन, किसी चीज़ को ना ध्यान लगाना, एकदम भगवान के प्रति वो लोग देख रहे हैं भगवान को, तो एकदम उनमें ना डूब जा रहे हैं। और समा सिंगिंग होता था, रक्स होता है, डांसिंग, एंड ये डिस्कशन जो होता है ना, मतलब छोटी छोटी कथाओं को डिस्कस करना, उनका जो उनको समरी बताना है ना, तो वो सब, एंड सांस को कंट्रोल करना। ये सब कैसे करोगे आप? गाइडेंस ऑफ अ मास्टर होता है आपका पीर, जिसकी गाइडेंस पे आप ये करते हो, है ना। दस इमर्ज सिलसिला, तो ये सिलसिला इमर्ज हुआ, है ना। जितने भी सूफी लीडर्स आए थे ना, उनका थोड़ा डिफरेंट मेथड, जो तरीका होता है, डिफरेंट तरीका था इंस्ट्रक्शन का एंड रिचुअल प्रैक्टिस का। तो इनके गुरु हुआ करते थे पीर, ठीक है, तो ये सूफिज़म था। अभी यहाँ पर ना इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज़म फ्लरिश हुआ था 15th एंड 16th सेंचुरी में। दिस ऑर्डर जो था इस्टेब्लिश किया था शेख निज़ामुद्दीन वाली ने, निरुद्दीन वाली ने, ऑल्सो नोन एज दी नंद ऋषि कहते थे इनको। निरुद्दीन वाली जो थे, इनको नंद ऋषि भी कहते थे। एंड हैड एन डीप इम्पैक्ट रहा इसका लाइफ, जो पीपल थे ना, जो कश्मीर में, उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट रहा इसका, है ना। अ नंबर ऑफ शरीन डेडिकेटेड, तो बहुत सारी शरीन बनाई गई हैं जो कि पवित्र स्थान होते हैं ऋषि सेंट के लिए, टू बी फाउंड इन मनी पार्ट्स ऑफ द कश्मीर में मिलते हैं। यहाँ पर ना जो पिक्चर दी हुई है ना, तो ये दी हुई है पिक्चर, जो मिस्टिक्स हैं, जो ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, ये मिस्टिक्स जो हैं, ये जो भक्ति में डूब गए हैं, ये देखो, ये ना इन्जॉय कर रहे हैं, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर। अभी आगे का देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफ़ी, जो बहुत सारे ना सूफ़ीज़ जो सेंट्रल एशिया से आए थे और हिंदुस्तान में आ गए थे, ठीक है, 11th सेंचुरी के बाद से। दिस प्रोसेस, तो ये वाली जो प्रोसेस थी जिसमें ये लोग सूफीज़ आ रहे थे, तो ये और ज़्यादा हो गई थी जब दिल्ली सल्तनत आई थी ना। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा भी था, जब दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उस टाइम पर सूफीज़ और ज़्यादा आ गए थे। बिन सेवरल सूफी सेंटर्स जो डेवलप हो गए सब कॉन्टिनेंट में, क्या हुआ फिर? सेवरल सूफी सेंटर्स भी डेवलप हो गए, तो चिश्ती सिलसिला भी जो बढ़ने लगा था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोग, मतलब ये ना जिनका सिलसिला, ये इनकी भक्ति होती है, तो इसमें ना बहुत सारे टीचर्स भी थे, जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, एंड बंदा नवाज गिसूदरास ऑफ गुलबर्ग, ठीक है। तो ये हाउस स्पाइस क्या होता है? हाउस ऑफ रेस्ट है, रेस्ट करने का मतलब कि आराम करने की जगह होती है। जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, जो बाहर से आते हैं या फिर जो इनर मूवमेंट भी करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए रहने की जगह होती है, रेस्ट करने की। ये जो रिलीजियस जो स्पेशली वन कैप्ट बाय द रिलीजियस ऑर्डर, तो जो ना रिलीजियस जो लोग होते हैं, प्लेसेस जैसे कि मंदिर है, उन्होंने कुछ बनवा दिया, ठीक है, जगह बनवा दी, जो लोग ट्रैवलर्स हैं उनके रुकने के लिए, धर्मशाला वगैरह, है ना। सूफीज़ मास्टर जो थे, तो जो सूफ़ी के मास्टर थे ना, वो क्या करते थे? असेंबलीज़ किया करते थे, जो कानखास हुआ करते थे, और हॉस्पाइस, मतलब कि जहाँ पर जो ट्रैवलर्स रुका करते थे ना, वो हॉस्पाइस हुआ करता था, कानखास भी कहते थे उसको, ठीक है। कानखास क्या होता था? जहाँ पर लोग रुका करते थे, ट्रैवलर्स होते थे, तो वहाँ पर सूफ़ी के जो मास्टर होते थे अपनी असेंबलीज़ लगाते थे, तो ना भक्त आया करते थे उनके सारे डिस्क्रिप्शन के, इंक्लूडिंग जो अमीर लोग थे और जो नॉबिलिटी थी, रॉयल्टी थी, ये भी वहाँ पर आया करते थे। एंड ऑर्डनरी पीपल्स भी आया करते थे कानखास में, सभी लोग आते थे कानखास में, और वो अपने ना डिस्कस करते थे अपने मैटर्स वगैरह सारे, हाँ, और जो आशीर्वाद लेने की कोशिश करते थे उस सेंट की, जो कि संत हुआ करते थे।
सॉल्विंग, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए। जो पीपल है ना अपना दुख दर्द लेके आते थे यहाँ पर बांटा करते थे और सोचते थे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। सिंपली अटेंड करते थे म्यूज़िक एंड डांस सेशन। तो जो सूफीज़म में क्या होता है हमने पढ़ा था ना, म्यूज़िक एंड डांस सेशन होता है ना। उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम बताते हैं आपको। ये देखो, समा होता है, ठीक है, समा, और जिक्र होता है, कंटेम्पलेशन होता है, और ये डांसिंग को क्या बोलते हैं, रक्स बोलते हैं। समा सिंगिंग को, डांसिंग को रक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाले सेशन को अटेंड किया करते थे वो लोग, है ना। फिर उसके बाद में ऑफन पीपल ना एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर विद मिरेकुलस पावर्स। तो लोगों को लगता था कि जो सूफी मास्टर्स है ना उनके पास में बहुत सारी पावर्स है ना, जो कि ना क्या करेंगे, दूसरों के दुख दर्द को ठीक कर देंगे और जो प्रॉब्लम्स में उनको सॉल्व कर देंगे। तो जो टॉम्ब होती है, टॉम्ब क्या होती है, जहाँ पर ना जो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उसको दफनाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो दरगाह होती है सूफी सेंट की होती है, तो उसमें क्या करते थे ये लोग, प्लेस होती है ऑफ पिलग्रिमेज, तो इसको ना क्या करते थे, तीर्थ यात्रा का स्थान हो जाता था। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर आया करते थे, ठीक है। थ्रॉन्ग्ड मतलब होता है भीड़, तो बहुत सारी भीड़ यहाँ पर आया करती थी, ठीक है। जो हर फेथ के लोग आते थे यहाँ पर दरगाह में, जो टॉम्ब होती है उसको, है ना। फाइंडिंग द लॉर्ड, यहाँ पर जलालुद्दीन रूमी है, प्रीस्ट 13वीं सेंचुरी के सूफी पोएट। तो इन्होंने अपने शब्द लिखे हैं पर्शियन में, ठीक है, फ्रॉम ईरान, जिन्होंने पर्शियन में लिखा है। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहा था नॉर्थ इंडिया में। अब और भी रिलीजियस डेवलपमेंट देखेंगे, हमने सूफिज़म देख लिया है ना, वैस वीर शैवम जो वासवाना का देख लिया, नयना जलवर्स, जो वो थे ना नाथपंथी, सिद्धा एंड योगीज, एंड जो महाराष्ट्र के सेंट पोएट थे, इतने सारे देख लिए हमने। अभी देखते हैं रिलीजियस डेवलपमेंट जो नॉर्थ इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो ये देखते हैं द पीरियड आफ्टर दी 13वीं सेंचुरी के बाद में क्या हुआ, एक और भक्ति मूवमेंट निकल गया है नॉर्थ इंडिया में 13वीं सेंचुरी के बाद में, ठीक है। मतलब कि जो 12th है ना, 1200 के बाद में, है ना। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा निकल के आया ये। दिस वॉज अ वेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुज़म एंड सूफिज़म, वेरियस स्टैंड्स ऑफ भक्ति एंड द नाथपंथी सिद्धा योगी इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे एक दूसरे से। जब क्या हुआ कि जो इस्लाम था, ब्राह्मणिकल हिंदुज़म था, ब्राह्मण्स वाला, है ना, एंड सूफिज़म था, और सूफिज़म और जो वेरियस स्टैंड थे भक्ति इसके, और नाथपंथी सिद्धा योगी थे, एक दूसरे से ना इन्फ्लुएंस हो रहे थे। जैसे कि हमने देखा था न्यू टाउन्स बन रहे थे चैप्टर 6 में, किंगडम्स भी बन रहे थे चैप्टर 2 और 3 में देखा था हमने। चैप्टर 4 में देखा था कि इमर्ज हो रहा था पीपल, ये सब इमर्ज हो रहे थे, न्यू टाउन्स, किंगडम बन रहे थे बड़े बड़े, ठीक है। जब किंगडम्स बन रहे थे हमने सोसाइटी का भी देखा था, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस कैसे हो रहे थे। अभी इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि उनका रिलीजियस बिलीफ क्या था, ठीक है। जब ये टाउन्स बन रहे थे, ठीक है, और जब पीपल्स की नए नए आइडियाज़ भी निकल के आ रहे थे, है ना, तो लोग ना नए नए प्रोफेशन, न्यू रोल्स अपने लिए खोज रहे थे कि वो क्या काम करें, है ना। और जो रिलीजियस मूवमेंट भी हो रहे थे, तो लोगों को ना थोड़ा भक्ति करने का, जो भक्ति मूवमेंट आया तो लोगों का जो बिलीफ था वो भी चेंज हो रहा था। सच पीपल स्पेशली, जैसे कि क्राफ्ट पर्सनस हो गए, पीजेंट हो गए, ट्रेडर्स, लेबरर्स, तो ये क्या करने लगे, थ्रॉन्ग टू लिसन, तो ये ना जाने लगे लिसन, जो सुनने के लिए, जो संत होते थे जो कि अपना आइडियाज़ स्प्रेड कर रहे थे, है ना, एंड स्प्रेड करते थे आइडियाज़ उनके। तो ये वाली जो क्लास थे ना, ये वाले इनको जो भक्ति मूवमेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे, जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चैतन्य देवा, ये ना मूवी पिक्चर दी हुई है यहाँ पर। चैतन्य देवा 16वीं सेंचुरी के भक्ति सेंट थे बंगाल के, ठीक है, जो प्रीच कर रहे थे सेल्फलेस डिवोशन। चैतन्य देवा भक्त किसके थे, कृष्ण और राधा के भक्त थे। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स जो इंगेज्ड है एस्थेटिक डांसिंग एंड सिंगिंग। एस्थेटिक मतलब कि पूरा लीन हो जाना, ठीक है, भक्ति में, और बहुत खुश रहना, खुश रह के ये लोग देखो लीन है भक्ति में, जो डांस कर रहे हैं। कृष्ण और राधा की भक्ति थी चैतन्य देवा, ठीक है। अब ना हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कबीर बाबा एंड गुरु नानक जो थे, है ना, तो ये लोग जो थे ना, कबीर बाबा और गुरु नानक जो थे, रिजेक्ट करते थे ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन का। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है हम आपको बताते हैं, देखो, एक होता है हेट्रोडॉक्स, एक होता है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो हेट्रोडॉक्स होता है ना, आप अगर हेट्रोडॉक्स हो तो मतलब कि किसी भी चीज़ पे बिलीव करने से आप पहले पूछोगे कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न मांगोगे उसका, ठीक है, उसमें देखोगे सही गलत क्या है, रीज़न देखोगे। पर ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं ना, मतलब इन्होंने बोल दिया कि इनके बच्चे जो फॉलो करते आए हैं, मतलब ये फॉलो करते आए हैं, तो उनको भी अपने बच्चों से बोल देते हैं ये तुमको फॉलो करना है, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा होता है ऑर्थोडॉक्स में, ना कुछ रीज़न ना क्वेश्चन, बस फॉलो करते रहो अंधों की तरह, है ना। मतलब कि जो बिना रीज़न के फॉलो करना, तो वो ऑर्थोडॉक्स हो जाता है, ठीक है। अदर लाइक तुलसीदास, तो तुलसीदास एंड सूरदास ये भी एक्सेप्ट कर रहे थे जो एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, बट जो पहले से चल रहा आ रहा था बिलीफ प्रैक्टिसेस, उनको तो मान रहे थे, पर बोलते थे कि वांटेड टू मेक, वो चाहते थे कि जो ना सभी लोगों को असेसेबल हो। क्या हो रहा था कि जो शूद्रास है, विमेंस है, उनको तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये लोग कहते थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी लोग असेसेबल कर सके, गॉड को पा सके, है ना।
तुलसीदास जो थे कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तो तुलसीदास ने जो भगवान है उनको राम के अवतार में देखा है ना। एंड तुलसीदास की कंपोजिशन ये भी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास की कंपोजिशन क्या क्या है? रामचरितमानस रिटन ही थी, अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। अवधी लैंग्वेज ना उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी उस टाइम पर, तो रामचरितमानस अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज अ लिटरेरी वर्क, तो ना उनका जो डिवोशन था, उनका भक्ति थी, तो उन्होंने ना सब उतार दिया था लिख के। अपना जो लिटरेरी वर्क था उनका, जो रामचरितमानस लिखी थी, तो उन्होंने अपनी पूरी भक्ति निकाल दी थी इसमें, ठीक है। उन्होंने बता दिया था, मतलब कि सूरदास वॉज अ एडेंट डिवोटी टू कृष्ण। सूरदास जो थे वो भक्त थे पूरी तरीके से कृष्णा के। इस कंपोजिशन, तो इनकी कंपोजिशन, सूरदास की कंपोजिशन क्या थी ये भी इंपॉर्टेंट है। सूरदास की कंपोजिशन थी सूर सागर, सूर सवली एंड साहित्य लहरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सूरदास की कंपोजिशन थी सूर सागरा, सूर सारावली एंड साहित्य लहरी। इन्होंने अपने डिवोशन, अपनी जो भक्ति थी, अपना जो प्यार था भगवान के प्रति, वो दिखाया था इसमें। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी क्या होते हैं? जो इसी टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंटेम्प्रेरी हो जाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। दोनों फ्रीडम फाइटर जो थे कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। तो जैसे कि ये कंटेम्प्रेरी थे, देखा। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी थे शंकराचार्य ऑफ असम, शंकरादेवा जो असम के थे ना, उनके कंटेम्प्रेरी थे ये। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो शंकरादेवा असम के थे, उन्होंने क्या किया? जो ना भक्ति करते थे वो विष्णु की, है ना। और उन्होंने पोएम भी लिखी थी एंड प्लेस लिखे थे असामीज़ लैंग्वेज में लिखे थे। ही बिगिन दी प्रैक्टिस, तो इन्होंने क्या किया? बिगन दी प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर। सो असम में यहाँ पर नामघर का कॉन्सेप्ट चलता है, वहाँ पर उन्होंने नामघर जो सेटअप किए, जो शंकरादेवा थे, असम के थे। एंड हाउसेज ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर्स, तो नामघर क्या होता है? जहाँ पर आप बैठ के ना प्रेयर कर सको, भगवान का नाम जप सको, है ना। एंड प्रैक्टिस ये चलती रही। फिर उसके बाद में अभी भी नामघर होते हैं असम में, ठीक है। तो ये देखा हमने। अभी यहाँ पर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप दिया हुआ है, भक्ति सेंट के बारे में दिया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले ना गुरु नानक यहाँ पर पूरे थे, ठीक है। गुरु नानक जो थे, अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मीराबाई भी इंपॉर्टेंट थी, है ना। सूरदास के बारे में अभी हमने देखा। रामानंदा, कबीर, रविदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये सब इंपॉर्टेंट थे। तो किस जगह से बिलोंग करते थे आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में एकनाथ तुकाराम के बारे में हमने देखा, ज्ञानेश्वर के बारे में, नामदेवा के बारे में देखा। वीर शैवम जो बासवाना का था, ये कर्नाटका से थी, ठीक है। रामदास आंध्र प्रदेश से थे, है ना। पुरंदरदास जो कि आंध्र प्रदेश से थे। नायनर्स एंड अलवर्स जो कि सदर्न इंडिया से बिलोंग करते थे, है ना। तो यहाँ पर मनी कावसागर, रामानुजा और ये नामलवर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चैतन्य देवा, अभी हमने पढ़ा था चैतन्य देवा के बारे में, है ना। शंकरा देवा अभी हमने देखा सामने, जहाँ पर नामघर इन्होंने इस्टेब्लिश किए, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको ये मैप पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं एसेंस ऑफ शंकरा देवा जो थे वो डिवोशन करते थे। डिवोशन केम टू नोन एज द इका सरना नामा धर्मा, ठीक है। सुप्रीम सरेंडर टू दी वन, तो जो शंकरा देवा क्या मानते थे? इका सरना नामा देवा, मतलब कि आप सरेंडर कर दो एक के प्रति, जैसे कि अपने भगवान के प्रति, है ना। द टीचिंग्स ऑफ शंकरा देवा वर बेस्ड ऑन दी भगवद गीता, जो टीचिंग थी ना शंकरा देवा की, बेस्ड थी भगवद गीता के ऊपर। एंड जो भगवता पुराण थे। ही ऑल्सो जो इनकरेज किया इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 17 और मोनेस्ट्रीज़, तो इन्होंने इस्टेब्लिश किए, जो ना नामघर बनवाए थे, और जो मोनेस्ट्रीज़ थी 17, इसको भी इस्टेब्लिश करवाया उन्होंने, ताकि ना ट्रांसमिशन हो सके नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, लोगों को बताया जा सके। इनकी कंपोजिशन जो है इंक्लूड करती है कीर्तना घोषा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो शंकरा देवा की कंपोजिशन क्या है? कीर्तना घोषा, है ना। आप ना एक लिस्ट बना लेना, जैसे कि जो शंकरा देवा की कंपोजिशन कीर्तना घोषा, और जो ये चैतन्य देवा देखा था हमने चैतन्य देवा के बारे में, तो ये कृष्णा जो राधा के भक्त थे, है ना। सूरदास की कंपोजिशन, रविदास जो थे उनका, और जो ना तुलसीदास थे उनका, तो ऐसे ना कंपोजिशन आप जो लिख लेना सामने इसके, है ना। अभी यहाँ पर देखते हैं दिस ट्रेडिशन, जैसे कि वो शंकराचार्य थे उनका, जो कि शंकरा थे ना, शंकराचार्य बोलते, शंकरा जो थे अद्वैत की फिलॉसफी, है ना। रामानुज की विश्वाद्वैत की, वीर शैवम का बासवानास, नाथपंथी सिद्धा योगी, जैसे कि रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं ना। वो सूफिज़म जो था, उनमें जो इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे, जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे, है ना। और जो बख्तियार काकी थे, तो उनके बारे में, और जो इनका ना जो कानखा हुआ करता था, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि समा सिंगिंग और रक्स जो डांसिंग हुआ करता था। तो आप एक छोटे वर्ड याद कर लेना इसके, ताकि आंसर्स में लिख पाओ, है ना। भक्ति मूवमेंट तो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे कि ये सब ना पूछ लिया जाता है आपसे, कंपोजिशन वगैरह, शंकरा देवा की कीर्तना घोष है ना। और मीन्स में भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। तो दिस ट्रेडिशन वॉज इंक्लूडेड। तो अभी आगे का देखते हैं हम। जो दादू दयाल थे, रविदास थे और मीराबाई थे, ठीक है। तो इनका भी कंटिन्यू रहा ये ट्रेडिशन, है ना।
मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, ठीक है। तो मतलब कि ये जो ना वो थी प्रिंसेस थी, एंड इन्होंने शादी हुई थी इनकी रॉयल फैमिली मेवाड़ के 16वीं सेंचुरी में उनकी शादी हो गई थी, है ना, जो रॉयल फैमिली थी उसमें। मीराबाई ने डसपाइल थी जो ना शिष्य थी रविदास की, रविदास की शिष्य थी ये जो मीराबाई, जो कि ना रविदास बिलोंग करते थे एक अनटचेबल कास्ट से आते थे, ठीक है ना। शी वॉज अ डिवोटी टू कृष्णा, ये जो पूरी तरीके से भक्ति थी कृष्णा की। एंड उन्होंने कंपोज किए कई सारे भजन इन्होंने लिखे, बहुत ज़्यादा डिवोशन, बहुत ज़्यादा प्यार जो कि ना भगवान के प्रति, और जो बहुत ज़्यादा भक्ति इन्होंने दिखाई अपने सॉन्ग के थ्रू। इनके सॉन्ग ना बहुत ज़्यादा चैलेंज किया करते थे किसको, जो अपर कास्ट थी, उनके जो नॉर्म्स थे, उनके जो रूल्स थे, उसको बहुत चैलेंज किया करते थे। एंड बहुत पॉपुलर भी हो गए थे इनके जो गाने थे और जो भजन थे, है ना। तो वो कहाँ पर मासेस जो कि ना लोगों में राजस्थान एंड गुजरात में बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गए थे। क्या होता था कि लोगों की लोकल लैंग्वेज में ये गाने गाते थे, जैसे कि भजन वगैरह गा रहे हैं ना, पोएम्स लिख रहे हैं, तो लोग बहुत जल्दी समझ जाते थे। ब्राह्मण क्या करते थे, वो संस्कृत यूज़ किया करते थे, ज़्यादा लोगों को संस्कृत आती नहीं थी, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता था उनके लिए अंडरस्टैंड करना, और इतने ज़्यादा रिचुअल्स होते थे और पूरी सुप्रीमेसी उनकी, तो लोग भी परेशान हो गए थे। तो वो लोग भक्ति मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, है ना। यूनिक फीचर ऑफ मोस्टली सेंट, तो यूनिक फीचर क्या था, जो सेंट में जो संत थे, सारे संत का अगर हम देखें ना, जितने भी हमने पढ़े हैं, तो उन सब में एक फीचर जो कॉमन मिलता है हमको, कि ये लोग ना रीजनल लैंग्वेज में लिखा करते थे, जो भी लिखा करते थे, है ना, एंड जो भी गाया करते थे वो रीजनल लैंग्वेज में करते थे। रीजनल लैंग्वेज जो भी आप लोकल लेवल में बोल रहे हैं ना, वो वाली लैंग्वेज जो भी आपके एरिया में बोली जाती है, दे बिकम इन, तो ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे एंड हेडेड आउट ओरली, और ये जो था ना, ये ट्रांसफ़र होता रहा ओरली, जनरेशन टू जनरेशन। ये सब जो लिटरेरी वर्क था, जो भजन वगैरह थे, ये जनरेशन टू जनरेशन ओरली ट्रांसफ़र होता रहा। यूजुअली जो गरीब हुआ करता था, पुअरेस्ट जो होता था, वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटी होती थी। इस लोगों को ना, जैसे कि पुअर हो गया और मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हो गई, एंड विमेंस जो ये थी ना, ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, गरीब हो गए और जो ना विमेंस हो गई, तो ये लोग बहुत सफ़र करते थे। और ये क्या करते थे, ट्रांसमिट करते थे इन सॉन्ग्स को वन जनरेशन टू अनदर। ये लोग ये ट्रांसमिट करते थे ना, जब बताते थे लोगों को, तो अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर देते थे उन भजन्स में, उन सॉन्ग्स में, है ना। तो अपना भी बता देते थे कि उन्होंने भी क्या क्या जो फेस किया, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, है ना, जो भेदभाव उनके साथ में हुआ। तो ये सॉन्ग्स जो होते थे ना, जो आज हमको मिलते हैं सॉन्ग्स, ये क्रिएशन है उन्हीं सेंट का, ठीक है, उन्हीं संत का। एज अ जनरेशन टू जनरेशन ये पीपल जो है गाते हुए आए हैं, ठीक है। आज भी हमें मीराबाई के गीत देखने को मिलते हैं ना, जो भजन होते हैं। तो ये जो है हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो ये सब भजन है, ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन है सब हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो मीराबाई का यहाँ पर एक सॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा भक्ति सेंट का टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सॉरी ना टंग स्लिप हो जाती है, तो वो कंट्रीब्यूशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट था जो भक्ति मूवमेंट में। जैसे कि जया देवा ऑफ बंगाल, जया देवा ये भी इंपॉर्टेंट है। जया देवा जो बंगाल के थे, उन्होंने गीता गोविंदम लिखा, ठीक है, गीता गोविंदा, जो कि संस्कृत में लिखा। ईच सॉन्ग जो था उसमें कंपोज किया था उन्होंने, एक रागा हुआ करता था, ठीक है, राग होता है, ताल होता है ना, तो राग और ताल था उन सॉन्ग्स में। एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा इन सेंट का म्यूज़िक पे, जो म्यूज़िक है ना उस पर वॉज द यूज़ ऑफ भजन, तो भजन एंड कीर्तन एंड अभंग, म्यूज़िक पे भी इसका इम्पैक्ट रहा। जो भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, अभंग होते हैं, तो इनका यूज़ किया इन्होंने। ये सॉन्ग एम्फसाइज करते थे और इमोशनल एक्सपीरियंस, तो ना इमोशनल ये लोग कनेक्ट करते थे पीपल से, है ना, जो इमोशनल एक्सपीरियंस बताते थे, तो पीपल बहुत जल्दी इनसे कनेक्ट हो जाते थे। जैसे कि जो मीराबाई थी, उनके गीत जो थे ना, इमोशनली लोगों को कनेक्ट कर लेते थे, है ना, तो इनसे कनेक्ट हो जाते थे। अब कबीर के बारे में देखते हैं, कबीर भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना। कबीर वॉज प्रोबेबली लिव्ड इन दी 15th सेंचुरी, 15th 16th सेंचुरी से बिलोंग, मतलब उस टाइम पर थे कबीर। ये ना बहुत इन्फ्लुएंशियल सेंट थे, ठीक है। तो इनको पाला किसने था, उनको पाला था एक जो मुस्लिम फैमिली थी, जुलाहा कौन होते हैं, वीवर्स होते हैं, जो बनारस के पास में रहा करते थे, वाराणसी में, है ना। इनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है हमको, इनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, पर इनकी आइडियाज़ के थ्रू, इनके जो कलेक्शन है ना, जो सखीज़ एंड पद्य हैं, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको पता चलता है। ये जो थे कंपोज किया था इन्होंने, सखेज एंड पद्य कहते हैं, जो भी ये कलेक्शन लिखा था ना इन्होंने, उसको सखेज एंड पद्य बोलते हैं ना। और जो संग किया था इन्होंने, जो भजन गाया करते थे, इधर से उधर घूमा करते थे और भजन गाया करते थे। सम ऑफ दीज लेटर कलेक्टेड, तो इनके जो भजन थे, इनके जो वर्सेस थे, जो दोहे थे इनके, है ना, तो इनको जो कलेक्ट करके रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बीजा इन सर्च ऑफ ट्रू लॉर्ड। तो इन्होंने ये कंपोजिशन दी हुई है जो कबीर की, है ना। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कबीर की टीचिंग्स ना बेस्ड थी कंप्लीट पूरी तरीके से, जो ना वेहमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करते थे, रिजेक्शन करते थे, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस ट्रेडिशन हुआ करते थे ना, जो इतना जो ट्रेडिशन चले आ रहे थे और इतने सारे रिचुअल्स, इनका ना अपोज करते थे कबीर। और थी ना जो उसका ना थोड़ा सा मजाक भी बताया करते थे, जैसे कि एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ जो बोथ ब्राह्मणिकल एंड हिंदुइज्म एंड इस्लाम के जो प्री एमिनेंस प्रीस्टीली क्लास जो अपने आप
को बहुत ना ऊंचा समझती थी, तो उनका। एंड कास्ट सिस्टम का भी अगेंस्ट थे कबीर। जो लैंग्वेज थी पोइट्री की फॉर्म, जो इनकी जो पोइट्री की लैंग्वेज थी ना हिंदी थी, तो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती थी। कभी कभी ये क्रिप्टिक लैंग्वेज भी यूज़ करते थे, मतलब कि उसके ना कई सारे मीनिंग भी हो सकते हैं, तो ऐसी तरीके की लैंग्वेज भी यूज़ करते थे, तो लोगों को ना थोड़ा समझ में नहीं आती थी, है ना। पर हिंदी थी तो लोग समझ जाते थे। कबीर बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड, तो ये बोलते निरंकार जो भगवान है ना। एंड प्रीच करते थे कि ओनली जो पाथ है, अगर हमको मुक्ति चाहिए है तो वो एक ही रास्ते से मिलेगी, वो है भक्ति और डिवोशन, भगवान के प्रति पूरा भक्ति डिवोशन में लीन हो जाना, उनकी भक्ति में। कबीर टू हिज फॉलोअर्स, कबीर कहते थे ना कि जो ओनली पाथ है जो सल्वेशन का, मुक्ति का, कि वो भक्ति करके भगवान की मिलेगी, है ना। कबीर जो अपने फॉलोअर्स को कहते थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों से आते थे, सॉरी कबीर के जो फॉलोअर्स थे ना हिंदू मुस्लिम दोनों से आते थे। तो आपसे ये पूछ लेते हैं कबीर की टीचिंग क्या थी, है ना। कबीर जो किस तरीके का जो बोला करते थे, है ना, क्या बोला करते थे मतलब। और अभी हम बाबा गुरु नानक के बारे में देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी टीचिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। बाबा गुरु नानक एज अ यंग मैन इन द डिस्कशन विद अ होली मैन, यहाँ पर देखिए पिक्चर दी हुई है ना, यंग मैन जो ना डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। वी नो मोर अबाउट दी बाबा गुरु नानक के बारे में हमको ज़्यादा पता है, कबीर के बारे में कम पता था, है ना। तो बाबा गुरु नानक का जो टाइम फ्रेम था 1469 से लेकर के 1539 तक थे, है ना। तो जो गुरु नानक जी थे उनका जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तालबंडी में हुआ था, ठीक है। तालबंडी नानक साहिब पाकिस्तान में। अब वो फिर ट्रैवल किए थे, एक सेंटर था करतारपुर तक उन्होंने ट्रैवल किया था, ठीक है, अपने इंडिया में। डेरा बाबा नानक ऑन दी रिवर रावी, तो रावी रिवर तक उन्होंने उसके ऊपर ना उसके मतलब उसको पार करके फिर यहाँ आए थे, तो इसलिए ना इसको वो बनाया गया है, करतारपुर कॉरिडोर भी कहा गया है, जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के गुरुद्वारा को इंडिया से, है ना। रेगुलर वर्शिप, तो यहाँ पर क्या होता था, लोग भजन वगैरह ना, जो उनके हिम्स थे मंत्र थे, तो वो सब बोला करते थे और वर्शिप किया करते थे इनके, है ना। इरिस्पेक्टिव मतलब कि बिना किसी कास्ट क्रीड और जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के सभी लोग एक ही कॉमन किचन से खाना खाया करते हैं, जिसको लंगर बोलते हैं ना। जो लंगर होता है लोगों को खाना खिलाते हैं, तो वही, तो मतलब कि उसमें कोई कास्ट ये रिलीजन और ये सब नहीं देखा जाता है, उसमें सभी लोग खाना खाते हैं ना, ना ही जेंडर वगैरह, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ना पवित्र स्थान भी था जो कि बाबा गुरु नानक ने बनवाया था, जिसको धर्मशाला कहा गया। उसको थोड़े टाइम बाद गुरुद्वारा कहने लगे, पवित्र स्थान जो सेक्रेट प्लेस था, है ना। फिर उसको धर्मशाला से फिर गुरुद्वारा भी कहने लगे। तो गुरु नानक जी की डेथ के पहले जो बाबा गुरु नानक थे उन्होंने अपॉइंट किया अपने एक फॉलोअर को, उनके बाद वाली जो पोजीशन लेगा ना, उनके जो गुरु की पोजीशन लेगा, मतलब उनके बाद कौन आएगा तो वो सक्सेसर कहलाता है, तो उन्होंने उसको अपॉइंट किया। उनका नाम था जो लहना, तो लहना नाम था उनका। फिर उनको थोड़े टाइम बाद गुरु अंगद कहने लगे। तो ये सेकंड गुरु हुए। फर्स्ट गुरु थे बाबा गुरु नानक, सेकंड गुरु जिनके सक्सेसर आए गुरु अंगद। तो सिग्निफाई किया उन्होंने, ही वॉज अ पार्ट ऑफ द गुरु नानक हिमसेल्फ। तो वो ऐसे मतलब कि वो गुरु नानक का ही पार्ट है, इस तरीके से उन्होंने बताया, है ना। गुरु अंगद जो थे उन्होंने क्या किया, कंपोज किया बाबा गुरु नानक, जो कंपाइल किया कंपोजिशन जो बाबा गुरु नानक ने लिखा था ना, उसको अच्छे से कंपाइल किया उन्होंने। टू विच उन्होंने कुछ अपनी चीज़ें भी ऐड की उसमें, स्क्रिप्ट गुरुमुखी में, ठीक है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, तो उसमें ऐड किया। क्या हुआ था कि जो गुरु अंगद ने, जो बाबा गुरु नानक ने लिखा था ना, तो उसको उन्होंने अच्छे से कंपाइल किया, उसको एक अच्छी सी बुक बना दी उसकी, और उसको उसमें अपनी चीज़ें भी ऐड की, जैसे कि स्क्रिप्ट थी उनकी गुरुमुखी, तो गुरुमुखी में लिखा गया है। देखो ये लैंग्वेज है ना, तो ये वाली। 3 सक्सेसर रहे गुरु अंगद के, ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ द नानक, ठीक है। तो 3 सक्सेसर थे फिर गुरु अंगद के। फर्स्ट गुरु कौन से थे, फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक, सेकंड गुरु आए गुरु अंगद, जिनका नाम था लहना, लहना से गुरु अंगद थे वो। फिर इनके भी सक्सेसर आए, ठीक है। तो इनकी ना फिर क्या हुआ था, जो कि ना गुरु अंगद के जो 3 सक्सेसर थे उन्होंने भी ना गुरु नानक के नाम पर जो और भी चीज़ें लिखी थी, सॉरी, तो ये गुरु नानक जी के नाम पर और भी चीज़ें लिखी थी, ठीक है। 1604 में फिर गुरु अर्जन आए थे, गुरु अर्जन ने इसको सबको इकट्ठा कर दिया था, ठीक है। फिर क्या किया, इनकी जो कंपाइलेशन थी ना, जो उनकी बुक थी, तो उसमें और भी चीज़ें ऐड की, जैसे कि जो राइटिंग्स थी ना शेख फरीद की राइटिंग्स, सेंट कबीर की, हमने देखा था ना कबीर के पद, और तो जो वर्सेस वगैरह थे वो भी लिखे हुए हैं, है ना, जो इसमें। तो फिर भगवत नामदेव उनके बारे में भी लिखा, गुरु तेग बहादुर उनकी चीज़ें भी लिखी है इसमें। 1706 में फिर क्या हुआ कि जो कंपाइलेशन थी ना पूरी, इसको ठीक से पूरा सब बना दिया था किसने, गुरु तेग बहादुर के बेटे जो कि गुरु गोबिंद सिंह थे, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह नेक्स्ट गुरु थे। जो उनकी किताब थी, जो इतनी सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी, इतने सारे लोगों के आइडियाज़ लिखे गए थे, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें लिखी गई थी, उसको क्या बोला गया, उसको होली बुक थी इनकी, वो की गुरु ग्रंथ साहिब बोला गया उसको, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह लास्ट गुरु थे, तो इसको ये जो है बहुत ही पवित्र बुक है जो कि सिख की है ना।
फिर क्या हुआ था, बाबा गुरु नानक ना उनके फॉलोअर्स बहुत सारे इंक्रीज़ हो गए थे, बढ़ गए थे, ठीक है। बाबा गुरु नानक के कई सारे फॉलोअर्स हो गए थे 16वीं सेंचुरी तक, क्योंकि 10 गुरु थे, तो 10वें गुरु जो गुरु गोबिंद सिंह थे, पहले गुरु जो थे गुरु नानक थे, तो उनके जो बीच के गुरुओं थे उनमें भी बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हो गए थे। तो ये लोग जो थे अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, पर ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, आर्टिसंस जो थे, क्राफ्ट पर्सनस थे, ये प्री डोमिनेट करते थे। तो इससे क्या हुआ, जो दिस मे हैव समथिंग टू डू बाबा गुरु नानक इंसिस्टेंस दैट हिज फॉलोअर्स मस्ट बी। तो बाबा गुरु नानक कहते थे कि उनके फॉलोअर्स जो होने चाहिए हाउस होल्डर्स होने चाहिए, और उनको प्रोडक्टिव काम करने चाहिए, यूज़फुल ऑक्यूपेशन करना चाहिए, तो ऐसा बोला करते थे। दे ऑल्सो वो एक्सपेक्ट करते थे कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, एक फ़ंड बनाए जिससे फिर कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स, तो जितने भी फॉलोअर्स हैं ना उनके लिए एक फ़ंड होना चाहिए, कॉमन फ़ंड होगा सभी के लिए, है ना। तो ये फ़ंड जनरेट किया जाता था इसमें, है ना। ये हमने देख लिया कि जो गुरु नानक देव जी थे वो क्या कहते थे कि जो ये लोग सब ना फिर एक कम्युनिटी का फ़ंड भी इकट्ठा करेंगे, और आप जो रोज़मर्रा के काम करते हैं वो भी अच्छे से करिए, तो वो भी काफ़ी होता है ना। फिर उसके बाद में ये देखा हमने, अभी इसके बाद में ये देखते हैं कि जो 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, रामदासपुर जो अमृतसर था ना वो डेवलप हो गया था सेंट्रल गुरुद्वारा, मतलब इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा हो गया था ये, जो कि हरमिंदर साहिब, जो कि गोल्डन टेम्पल कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये सेल्फ गवर्निंग था, मतलब ये सारे काम अपने आप से करते थे ये लोग। तो ऐसा लगता था कि स्टेट विद इन द स्टेट है, जैसे कि ये पूरा राज्य है जहाँ पर राजा का कंट्रोल है, उसके अंदर एक जो गुरुद्वारा है तो वो अपने आप से सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप से सब अपना देख रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप से सब चल रहा है उनके यहाँ। तो मुगल एम्परर जो जहांगीर थे उनको लगा कि ये तो हमारे लिए खतरा है ना, तो उनको लगा सिख हमारे लिए थ्रेट है, ठीक है, खतरा है। तो उन्होंने क्या किया, एक्सिक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन के लिए मरवाने का ऑर्डर दे दिया उनको ना, उनकी ना जान ले ली इन लोगों ने। फिर ऑर्डर किया एक्सिक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606। तो क्या हुआ, फिर सिख मूवमेंट शुरू हो गया, पॉलिटिसाइज हो गया, क्योंकि देखो 17वीं सेंचुरी में, क्योंकि ना देखो इनके ऊपर अत्याचार होने लगा है ना, तब इन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल एंटिटी बना लिया अपनी। तो गुरु गोबिंद सिंह थे जो 10वें गुरु थे, 1669 में इन्होंने खालसा का शुरुआत किया था, ठीक है, खालसा का। द कम्युनिटी ऑफ द सिख कॉल्ड खालसा पंथ कम्युनिटी जी थी, उनको ना कम्युनिटी थी इनकी जो उनको खालसा पंथ कहते थे, जो कि एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गई थी, ठीक है, पॉलिटिकल एंटिटी बन गई थी, है ना। जहांगीर ने तो किया ही था, औरंगज़ेब ने ना गुरु तेग बहादुर का भी एग्जीक्यूशन करवाया था, ठीक है। तो इसलिए ना फिर खालसा जो सिख थे वो पॉलिटिकल एंटिटी भी बन गए थे। फिर गुरु रंजीत सिंह इनके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर निकल कर के आए थे ना पंजाब साइड में, वहाँ पर जिनके पास में कोहिनूर का हीरा भी था, जो सिख से बिलोंग करते थे, ठीक है। सिख कम्युनिटी अब एक पॉलिटिकल एंटिटी भी हो गई थी इनकी खालसा वाली। तो क्या हो रहा था, हिस्टोरिकल सिचुएशन जो चेंज हो रही थी 16th और 17th सेंचुरी में, तो वो इन्फ्लुएंस करी थी सिख मूवमेंट को भी, तो सिख मूवमेंट में भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो आइडियाज़ जो थे बाबा गुरु नानक के, उसका ह्यूज इम्पैक्ट था डेवलपमेंट में, ठीक है। शुरू से ही जो बाबा गुरु नानक के आइडिया थे वो एम्फोसाइज क्या करते थे, जो फोकस करते थे वो किस पे, वर्शिप ऑफ वन गॉड, ठीक है, एक ही भगवान है, आप उसकी पूजा करिए, है ना। तो ये कहते थे कि जो कास्ट, क्रीड, जेंडर और ये सब है ना, तो ये सब ना बेकार होता है, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो ये सब मतलब मैटर नहीं करता है। मतलब कि जो ये भी इक्वालिटी पे जो एम्फोसाइज करते थे, ये भी इक्वालिटी को प्रमोट करते थे। इनका जो आइडिया था लिबरेशन का, मतलब कि अगर आपको मुक्ति चाहिए है तो वॉज नॉट दैट ऑफ द स्टेट, तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको जो मतलब लाइफ छोड़नी पड़े, तो मतलब कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो ऐसा नहीं है आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए, अपना जो रोज़ के काम है वो अच्छे से करिए, सोशल कमिटमेंट ना, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट होना चाहिए, लोगों के लिए काम भी करना चाहिए आपको, सोसाइटी के लिए, है ना। ये भी ना 3 चीज़ों पे फोकस किए थे, जो कि नाम, दान और स्नान, ठीक है, नाम, दान, स्नान पे, जो कि एसेंस था इनकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट था इनकी टीचिंग का जो हिस्सा था। जो कि इसका मतलब क्या होता है, नाम का मतलब होता है राइट वर्शिप, आप अच्छे से जो भगवान की भक्ति करिए, जो कि एक गॉड होता है। वेलफेयर ऑफ अदर्स, लोगों का वेलफेयर करिए, ठीक है, उनकी मदद करिए। और प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, मतलब कि जो भी आप करते हैं ना वो अच्छे से करिए, और गलत नहीं करना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए। तो ये सब उनकी टीचिंग्स थी। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर, तो इनको नाम जपना, कीर्तन करना और वंद चखना, तो ये जो है ये इनकी टीचिंग्स को ऐसे बोला जाता है, अभी इस तरीके से रिमेंबर किया जाता है कि ये सब है, ठीक है। ऑल्सो इन्होंने अंडरलाइन किया जो इंपॉर्टेंस है राइट बिलीफ होना चाहिए, राइट वर्शिप एंड हॉनेस्ट लिविंग होना चाहिए, हेल्पिंग अदर्स, मतलब कि आपको आपका जो बिलीफ है ना, आप जो अच्छा सोचें, आप अच्छे से भक्ति करें भगवान की, और जो हॉनेस्ट रहें, ठीक है, हॉनेस्ट लिविंग रहे आपकी, सच्चाई के साथ जिए आप, और लोगों की मदद करें, ठीक है। ये सारे अच्छे काम होने चाहिए, अभी ह्यूमैनिटी का बेसिस है, ठीक है, ह्यूमन नेचर होना चाहिए ऐसा सभी का। तो जैसे कि बाबा गुरु नानक के बारे में देखा, वो आइडिया ऑफ इक्वालिटी के बारे में कहते हैं, ठीक है, सभी लोग समान हैं। एट सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन रहे इसके भी कई सारे, है ना। दिस माइट हैव एक्सप्लेन, तो डिफरेंस एक्सप्लेन किया हिस्ट्री में जो फॉलोअर्स थे बाबा गुरु नानक के, एंड हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द अदर, जो मतलब कि अगर हम देखें ना सारे इन सबके, जैसे कि कबीर हो गए और रविदास हो गए, दादू हो गए, हुज आइडिया पर सिमिलर थे बाबा गुरु नानक से, इनके आइडिया सिमिलर ही थे।
तो रविदास दादू हो गए, बाबा गुरु नानक हो गए, ठीक है, और जितने भी थे ना सभी लोग एक ही भगवान की पूजा करिए, आप अच्छे से अपनी लाइफ जिए, है ना, लोगों की मदद करिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो यही सब इनके सिमिलर आइडियाज़ थे। हमने चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देखी है, ठीक है, अभी हम रिव्यू भी करेंगे उसका। तो मार्टिन ल्यूथर तो एल्सवेयर में दिया हुआ है, मार्टिन ल्यूथर रिफॉर्मेशन का 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, रिलीजियस फर्मेंट हुआ यूरोप में ना, थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा था। क्या हो रहा था, डोमिनेंस हुआ करता था चर्च का, जो क्लर्गी हुआ करते थे, जो ना वो रहते हैं, जो फादर होते हैं चर्च के, तो वो डोमिनेट कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट लीडर जैसे कि क्रिश्चियनिटी में जो मार्टिन लूथर निकल के आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, लूथर को लगा कि सेवरल प्रैक्टिस, कई सारी प्रैक्टिसेस जो है रोमन कैथोलिक चर्च में ऐसी हैं जो कि अगेंस्ट है टीचिंग्स ऑफ बाइबल, मतलब कि बाइबल में वो लिखी भी नहीं है, फिर भी वो प्रैक्टिस हो रही है। मार्टिन लूथर को ऐसा लगा है ना, उन्होंने क्या किया, जो लोकल लैंग्वेज जो पीपल बोला करते थे उसको यूज़ किया, और ना मतलब कि उसको इंकरेज किया कि आप इसी को यूज़ करिए, और रेदर देन लेटिन की जगह आप इसको, तो लेटिन जैसे कि हमारे यहाँ संस्कृत थी, संस्कृत ज़्यादा लोगों को नहीं आती थी, तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी तो उसको यूज़ करिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो लेटिन ज़्यादा लोगों को नहीं आती थी, तो आप उसी तरीके से जो इनकी लोकल लैंग्वेज है उसको यूज़ करिए। तो उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया बाइबल को जर्मन में, तो बाइबल को उन्होंने जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया। लूथर जो थे स्ट्रांगली अपोज करते थे जो प्रैक्टिस होती थी, जो डोनेशन की जाती थी चर्च में, ठीक है, चर्च में बहुत सारी डोनेशन की जाती थी ताकि अपने पापों को आप माफ़ कर सकें, है ना, जो आपने गलत काम किए ना तो उसकी जगह आप पैसे दे दो। इस चीज़ को ना मना करते थे मार्टिन लूथर कहते थे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने जो बाइबल को ट्रांसलेट भी किया था, उन्होंने बोला तो बाइबल में ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो है, तो उसके बाद में राइटिंग्स जो थी इनकी, तो ये ना सब लोगों में फैल गई थी। प्रिंटिंग प्रेस आया ना, तो सबसे पहली बुक जो थी बाइबल ही प्रिंट की गई थी, है ना। फिर उसके बाद में जो कई सारे प्रोटेस्टेंट्स निकल के आए, तो दो सेक्ट में बट गया था, जो क्रिश्चियनिटी था, मतलब कि एक प्रोटेस्टेंट्स हो गए थे, प्रोटेस्टेंट्स और एक कैथोलिक हो गए थे, ठीक है। तो दो ये लोग डिवाइड हो गए थे, ठीक है। चैप्टर हो गया है कंप्लीट, पर हम अभी ओवरव्यू देते हैं आपको, ठीक है, मतलब कि एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था, है ना। हमने देखा कि भक्ति मूवमेंट शुरू हो रहा था, ठीक है। आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड देखा कि एक ही भगवान है जो सबसे पहले परमात्मा है, ठीक है। और ये ना इक्वालिटी का बेसिस भी निकल के आया था। भगवत गीता की जो टीचिंग्स थी, शिव विष्णु और दुर्गा जी को पूजा जाने लगा था। फिर उसके बाद में भक्ति मूवमेंट सदर्न इंडिया में था। नयनर्स एंड अलवर्स, अलवर्स थे विष्णु के फॉलोअर्स, नयनर्स जो थे शिव के फॉलोअर्स। नयनर्स किसके फॉलो थे, नयनर्स जो थे विष्णु के, जो नयनर्स थे, सॉरी, नयनर्स जो थे शिवा के थे, एंड अलवर्स जो थे विष्णु के फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो इनके बारे में देखा हमने। इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन है देवाराम एंड तिरुवकम, जो कि नयनर्स की है, एंड अलवर्स की है जो दिव्य प्रबंधम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। और फिर फिलॉसफी एंड भक्ति, शंकरा की देखी थी अद्वैत, एंड रामानुज की देखी थी विश्वाद्वैत, ठीक है। जो शंकरा की अद्वैत थी, मतलब कि आप जो भगवान होते हैं ना, सोल होती है और भगवान होते हैं एक ही होते हैं, ब्रह्मन होते हैं, ब्रह्मांड जो होता है ना एक ही होता है जो, ठीक है। तो वो सोल एक ही होती है। और यहाँ पर क्या बोला गया था, रामानुज ने बोला था विश्वाद्वैत, आप और भगवान की जो सोल है एक होने के बाद भी आप अलग रहोगे, ठीक है। तो रामानुज की ये फिलॉसफी थी। फिर बासवानास का वीर शैवम देखा हमने, ठीक है। फिर उसके बाद में जो महाराष्ट्र के संत देखे, जैसे कि एकानाथ, तुकाराम, है ना, तो ये सब देखे। तो इसमें हर कास्ट से ये लोग बिलोंग करते थे, है ना। फिर उसके बाद में हमने और भी चीज़ें देखी, जैसे कि नाथपंथी सिद्धायोग की, तो ये तो बोलते थे वर्ल्ड को आप छोड़ दो, ध्यान लगाओ, अपने माइंड बॉडी को ट्रेन करो, ठीक है, योगा वगैरह करो, है ना, और अपनी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, तो ये सब ये बोलते थे, है ना। तो इसमें भी सारे जो कास्ट से आया करते थे। इस्लामिज़म एंड सूफिज़म के बारे में देखा हमने, है ना। सूफिज़म जो नया मूवमेंट निकल के आया था, इनका ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी सूफिज़म की, जो जिक्र हुआ करता था, समा, कंटेम्पलेशन, डांसिंग हुआ करता था, जो कि रक्स को डांसिंग कहते थे, तो ये इसका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये मेथड हुआ करते थे। फिर उसके बाद में हमने जो ये इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे इनके, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, है ना, जो अजमेर के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद में हमने और भी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अब क्या क्या हुआ। तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स निकल के आए थे, जैसे कि कबीर, बाबा गुरु नानक, है ना, मीराबाई। तो यही मैप जो था, ये मैप इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देखा हमने। जो शंकरा देवा थे, ये असम साइड निकले थे, ठीक है। तो इनकी एक जो कंपाइलेशन भी थी, यहाँ पर हमने देखा था। कीर्तना घोषा, ये भी इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद में हमने जो मीराबाई जो थी, जो शिष्य थी रविदास की, तो मीराबाई भी जो बहुत सारे भजन गाया करती थी। फिर हमने कबीर के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। तो बाबा गुरु नानक की टीचिंग्स भी आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, जैसे कि उन्होंने बोला था लंगर के बारे में, है ना, गुरुद्वारा, जो कि धर्मस्थल कहते थे, फिर गुरुद्वारा हो गया था वो, ठीक है। उसको कहने लगे थे। गुरु अंगद के बारे में, जो कि लहना था उनका नाम, और गुरु नानक पहले गुरु थे। फिर गुरु गोबिंद सिंह लास्ट गुरु थे। और ग्रंथ साहिब जो थी, इन्होंने पूरी तरीके से कंपाइल कर दी थी, पूरी तरीके से जो होली जो बुक है इनकी, ठीक है, किताब जो है इनकी। फिर उसके बाद में हमने ये सब देखा। जहांगीर ने ऑर्डर किया था जो गुरु अर्जन थे ना, उनके एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। फिर खालसा पंथ शुरू हो गया था। फिर उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है, जो ये नाम, दान और स्नान, तो ये इनकी टीचिंग्स थी, ठीक है। तो ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। थैंक यू।